सभी को जय माता जी। मैं आज नीम के पत्ता अपने बगिया से तोड़ी हूँ, गमला से। देखिए कितना बड़ा 2 पेड़ लगाई थी, जो मैं 3 महीना पर 1 महीना पर यूज करती रहती हूँ। पहले नीम का पत्ता उबाल कर मैं लिक्विड फर्टिलाइजर बनाई थी। इस बार मैं कच्चे पत्ते का बनाई हूँ, जिसमें 100 ग्राम नीम का पत्ता तोड़ ली हूँ और चूना हल्दी का प्रयोग की हूँ, मिक्स की हूँ। बहुत ही शक्तिशाली ये फर्टिलाइजर लिक्विड है और आपके पौधे भी स्वस्थ रहेंगे। इसको नीम की पत्ती को आराम से चटनी के समान पीस लें सिलौटी पर। आप लोग अपना मिक्सी में भी पीस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। मैं तो यूज करती हूँ सिलवट का, जो हाथ का भी एक्सरसाइज रहता है। इसको हर पौधे में यूज कर सकते हैं, चाहे वो मेडिसिन प्लांट हो या फ्लावरिंग प्लांट हो या वेजिटेबल प्लांट हो, सब्जी का। इसका प्रयोग हर पौधे में किया जा सकता है। मेरी तुलसी पौधा में 6-7 डिब्बा में लगाई थी, छोटा छोटा गमला में। मैं देखी उसमें कीट पतंगा और ला जो होता है पतला पतला कीड़ा के समान, चींटी के समान। मैं बोली कि नहीं, मैं आज तोड़ कर तुलसी के पौधे की सुरक्षा करूँगी। ऐसे 100 ग्राम पीस रही हूँ, जो घट गया मैं फिर दोबारा पीसी हूँ। तुलसी पत्ता का आप लोग सुबह में 2-3 पत्ता रोज़ इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। जो आपको बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, सांस ताज़ा रहता है और पाचन सुधारता है। यह पाचन एंजाइमों को उत्तेजित करके गैस, एसिडिटी, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं में राहत देता है। तुलसी के पौधा आप घर में ज़रूर लगाएं, 6-7 पौधा। जो पूजा करते हैं उसमें से मत तोड़ें, अलग से सुबह में चाय तुलसी का उसमें 5 पत्ता डाल के पिए, और नहीं तो 3 पत्ता रोज़ सुबह में बाद में खाएं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो सर्दी, खांसी और गले की समस्याओं को कम करते हैं और हृदय स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। तुलसी के पत्ता रक्तचाप को नियंत्रित करने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद कर सकता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम रहता है। किडनी के लिए भी अच्छा है, या किडनी को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। मगर ध्यान देना एक बात जरूरी है कि अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करें। दिन में सुबह में बासी में 2 या 3 पत्ता रोज़ खाएं और देखें कि आप कितना स्वस्थ रहते हैं। और खाने से क्या होता है ना, उसके बाद गुनगुना पानी पी लें तो क्या होता है कि तनाव कम रहता है, या तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। 1-2 दिन खराब लगेगा, उसके बाद आपको मन होगा कि वो क्या मेरा छूट गया, 2-3 पत्ता खा ले। और बहुत ही शक्तिवर्धक है और मदद करता है तनाव चिंता को। तो इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो तनाव हार्मोन को नियंत्रित करते हैं। तो थोड़ा मेहनत लगेगा। अगर नीम का पत्ता हो आप गमला में लगाए हैं तो ठीक है, नहीं तो अगल बगल में देखे ले आएँ और इसी का यूज हर पौधे में कर सकते हैं। मैं तो पूर्ण रूप से तुलसी का ही पौधा के लिए मैं आज बनाई हूँ लिक्विड फर्टिलाइजर, मगर सब पौधे पर डाल दी। चलो 50 गमला है, हर पौधे पर डाली, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगा। सुबह में ही खाली पेट तुलसी का पत्ता चबाना कई मायने में बहुत फायदेमंद है। यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तनाव कम करता है, पाचन सुधारता है और मुंह की दुर्गंध दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा यह त्वचा और बालों के लिए भी लाभकारी है। जैसे फोड़ा फुंसी है तो तुलसी पत्ता पीस लें, में उसमें 5 बूंद नींबू का रस डाल दें और फेस पर लगा लें, 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद साफ कर लें, वॉश कर लें चेहरा को।
और सर्दी खांसी को तो जानते ही, ये तुलसी रामबन दवा है, बहुत ही फायदेमंद है। और नीम के पत्ते का भी सेवन कर सकते हैं सुबह में खाली पेट। कोमल पत्ता 2-3 पत्ता अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, बहुत असरदार तरीका है। सुबह खाली पेट 2 या 3 नीम के पत्ते चबा कर ऊपर से गुनगुना पानी पी लें, या नीम की पत्तियों को हल्की आंच पर भूनकर सरसों के तेल में हल्का सा सेंधा नमक डालकर आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। यह हेल्थ टिप्स है पेड़ की, नीम के पत्ते के कई लाभ हैं, फायदे हैं। और पेड़ पौधा में भी डालें जो वातावरण को शुद्ध करता है, सेहत संबंधी परेशानियों को ठीक करने में बहुत काम आता है। ऐसे में इसको बनाकर बोतल में भर लें और पौधे पर पत्तियों पर स्प्रे कर दें, जैसे बारिश में भीग जाता है ना उस तरह। इसमें 2 बूंद अगर है तो सर्फ मिला सकते हैं, नहीं तो कोई भी हैंड वाश मिला लें 2 बूंद। मैं एक बार पत्ती उबाल कर बनाई थी, इस बार मैं कच्चा पत्ती का बनाई हूँ, बहुत कारगर सिद्ध होता है। आपका देखिए अभी मेरा चींटी से भाग रहा है, छोटा बड़ा दोनों चींटी लगा हुआ था। और इस स्प्रे को सुबह में छिड़कें, बहुत अधिक प्रभावी परिणाम मिलेगा आपको, और नहीं तो शाम में। यदि कीड़ों का हमला ज़्यादा है तो आप 7 या 10 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव दोबारा कर सकते हैं। जैसे कीट पतंगा, मिलीबग, चींटी, लाही अगर ज़्यादा हो तो आप 1 सप्ताह पर भी इसका छिड़काव दोबारा कर सकते हैं। नहीं कम है तो 15 दिन के अंतराल पर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। बहुत मेहनत से लोग गमला में पेड़ पौधे लगाते हैं, उसमें कीट पतंगा आता है तो बहुत। इधर करेला में भी मेरा कीट आ गया था, बहुत अच्छा करेला हो रहा था, उसमें भी कीट आ गया। तो मैं सोची कि आज मैं इसी का स्प्रे बना कर दूँगी। बहुत ही कीटों के लिए बहुत ही कारगर यह नीम का स्प्रे है। और इस नीम का स्प्रे बनाने में भी बहुत आराम इस्तेमाल है। पहले चटनी जैसा बना लें, उसके बाद जितना अब 100 ग्राम हो या 200 ग्राम नीम का पत्ती हो, उसके अनुसार पानी और गमला के अनुसार पानी मिक्स करें। ज़्यादा गमला हो तो 200 ग्राम 300 ग्राम पत्तियाँ लें। ऐसे तो बेहतर परिणाम के लिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बना ली हूँ अभी, मगर शाम के समय छिड़कना बहुत ही अच्छा रहता है। तेज़ धूप में मत छिड़काव करें। अब जैसे गर्मी का समय है, जैसे आपका इधर मौसम कैसा है, ठंडा की गर्म है, गर्मी ज़्यादा हो तो उसमें मत दे दोपहर में। इससे क्या होता है कि आपका पेड़ पौधा झुलस भी सकता है। और नहीं मौसम ठीक है तो आप देखें तो 10-15 दिन पर दोहरा दें। अगर कीड़े नहीं हो तो 1 महीना में दोहराएं कि एक भी कीड़ा नहीं लगेगा। हर बार ताज़ा घोल बनाकर इस्तेमाल करें। नीम का पत्ता तोड़ें अपने बगिया से, और नहीं अपने बगिया में है तो कहीं और अगर बगल है तोड़ लें और ताज़ा घोल बना कर इस्तेमाल करें। और पौधे को भी निरीक्षण करें। इस स्प्रे को गमले की जड़ को जुड़ाई करें, जो चींटी भाग जाएंगे।